रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसला जो नज़रसानी केस का था, वो मुबारक अहमद सानी के केस का, उसने फरवरी में पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ़ैसला दिया और कहा कि उनको तबलीग की भी इजाज़त है। वो सबको पता है, उस पर बहुत शोर शराबा हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद फिर नज़रसानी के लिए जब पंजाब गवर्नमेंट और लोगों ने दरख्वास्तें दी तो उसके ऊपर अपना महफूज फ़ैसला अभी 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और उसके मैंने वो पूरा फ़ैसला एक एक लफ्ज़ हरफ हरफ उसको पढ़ा है। और फिर उसके बाद मैंने सुकूत इख्तियार किया, अफरा तफरी में उसके ऊपर बात नहीं की। और चंद बहुत अहम लोगों को, कुछ मेरे एक दोस्त हैं स्पेन में, उनको, और एक मेरे बहुत मोहतरम हैं उनको डेनमार्क मैंने उसकी कॉपी PDF भिजवाई। मेरे एक बहुत मोहतरम एक मुफ्ती हैं और बड़े ही काबिल आदमी हैं, KP में होते हैं, मुफ्ती इब्राहिम अशरैम साहब, उनको मैंने उसकी PDF भिजवाई और उस पर मैंने उनकी राय मांगी। लेकिन कई दिनों के इंतज़ार के बाद वो लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बड़े दानिश्वर हैं, हम बड़े मोतबर हैं और हमारे अंदर बड़ी तज्ज़ियाती सलाहियतें हैं, हमारी सोच बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, उन्होंने एक सिंगल सेंटेंस का भी तज्ज़िया नहीं किया। तो मैं तो माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन चंद एक बातें मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा मुखासमाना रवैया है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का भी, और इसके साथ जो उनके साथ दूसरे 2 जजेस थे इस बेंच में, उनका, क्योंकि उनका फ़ैसला है सबका। और कैसर अहमद राजा जैसे नेक, साले और मुतवाज़न फ़िक्र वाले बड़े बैलेंस्ड माहिर कानून और दर्दमंद शख्स हैं वो। उन्होंने जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ उनमें से कई एक ऐसे दलाइल हैं, ऐसी तशरीहात हैं जो कैसर राजा साहब की हैं, और मैं उनसे मुतासिर हूँ और मैं उनका पहले से एतराफ़ करता हूँ। हर एक रेफरेंस के बाद मैं उसकी बात नहीं कर सकूँगा, तो मैं शुरू में ही ममनून हूँ, कर्टसी के तौर पर उनका मैंने नाम ले लिया पहले ही। मुबारक सानी केस में बहुत सारी चीज़ें दिल करता है खोल के बयान करूँ। मिसाल के तौर पे तफसीर सग़ीर क्या है। ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कि दूसरा खलीफा है ग़ुलाम अहमद कादियानी का, उसका वो बेटा है, और उसकी लिखी हुई तफसीर, और इस तफसीर में सूरह मायदा में, सूरह अल इमरान में, सूरह तहरीम, मेरे जहन से नाम निकला, जिसमें हज़रत बीवी मरियम का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तफसीर से ज़िक्र है आखिरी आयात में। उसमें मतलब बहुत सारी सूरतों में बहुत सारी तहरीफ़ की है, तर्जमे में, मानी में, और फिर उसकी तफसीर में वो तफसीर वो बयान करने की कोशिश की है जो ग़ुलाम अहमद कादियानी को सूट करती थी, और जो इजमाए उम्मत था जिसके ऊपर उसकी उन्होंने इनकार किया है। तो जो कि ज़ाहिर है कुरान की तहरीफ़ है, जो इस्लाम की तहरीफ़ है, और इसके ऊपर पाबंदी और ये जुर्म है जिसके ऊपर ही 295C(b) और 298(b), 298C के कवानीन हैं, जिसमें 3 साल से लेके सज़ाए मौत तक और उम्र कैद और सज़ाए मौत तक है। लेकिन ऐसी अच्छी बातें की हैं उसमें सुप्रीम चीफ जस्टिस ने, ऐसी अच्छी बातें की हैं, इतनी झूठी बातें, ऐसे झूठे दलाइल। मिसाल के तौर पे एक जगह पे उन्होंने शुरू में ही मतलब बहुत तफसील से ज़िक्र किया है 1974 में कैसे ये काफिर करार दिया गया, और फ़लाँ ने क्या कहा, फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का क्या मौक़िफ़, उनकी इक़्तिबासात उसमें बहुत तफसील से। फिर मिल्लत इस्लामिया की 1974 में मक्का में जो 144 मुसलमान तंजीमों का पूरी दुनिया में जो जहाँ कहीं पे भी मुसलमान ममालिक हैं उन सब का जो मौक़िफ़ था कादियानी के ऊपर, उसके हवाले से भी। फिर वो डॉक्टर अख्तर एक जस्टिस
अख्तर सलीम के फ़ैसले का एक नामुकम्मल इक़्तिबास भी पेश किया और तहरीफ़ के बारे में कहा जी। वो 2011 में जब पंजाब वो एक्ट आया था इसमें कुरान की हिफाजत के हवाले से, तो उसमें तो जिसमें 3 साल की कम अज़ कम सज़ा सुनाने का तय की गई थी, सज़ा होगी, उसमें तकसीम कार के लिए नहीं था कि वो तकसीम कार जो है वो उसमें नहीं आता। तो इस पे कैसर अहमद राजा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि एक बॉम्ब, एक जो एक्सप्लोडिंग मटेरियल है, यानी कि जो बारूदी मवाद है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या किसी को देना, ये जुर्म है, इसके ख़िलाफ़ कानून है। लेकिन अगर कोई बॉम्ब बना के ले जाए और वो बॉम्ब दे उसको, तो जज ये कहेगा कि नहीं, वो तो एक्सप्लोडिंग मटेरियल एक जगह से किसी और को देना जुर्म था, बॉम्ब तो नहीं है। तो भाई बॉम्ब में भी तो एक्सप्लोडिंग मटेरियल ही होता है ना। तो तकसीम कार है, कैसे तकसीम, तो नाशिर के ऊपर कानून लगा, फिर प्रिंटर के ऊपर लगा, फिर जिसने रिकॉर्ड मेंटेन किया उस पर लगा, तो ये सब कुछ उसके ऊपर लगा। तो इसके ऊपर भी तो वही बात है ना। इसी काम के लिए तो सारा कुछ किया गया कि एक तफसीर लिखी गई झूठी, फिर तहरीफ़ की गई कुरान की, फिर उसकी किताबत हुई, फिर उसकी प्रिंटिंग हुई, फिर उस प्रिंटिंग के बाद वो बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद लोगों तक पहुंचा। तो किस लिए कि जाके किसी जगह पे स्टैकिंग कर दी जाए, उसकी तकसीम करने के लिए था। तो जुर्म तो एट दी एंड तकसीम कारी था ना। तो उसको कहा कि क्योंकि तकसीम कार का जिक्र नहीं है इसलिए इसको सज़ा नहीं हो सकती। फिर उसी फैसले में शर्म आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लानत है ऐसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कहती है कि जी जो फौजदारी कानून 1935 का है उसकी दफ़ा 5 के तहत इस किस्म के जुर्म की जो सज़ा है वही 6 महीने होती है, और ये तो पिछले 13 महीने से अंदर है मुबारक अहमद सानी, तो इसलिए तो हम इसको इससे ज़्यादा सज़ा दे नहीं सकते। तो ये तो उससे ज़्यादा सज़ा काट चुका है। जबकि 1935 का जो फौजदारी कानून है वो तो रिपील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसके मुताबिक किसी को सज़ा ही नहीं दी जा सकती। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता तो ये लोग वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं जस्टिस की सीटों के ऊपर? कुछ शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब ये बददयानत है, ये नीच लोग हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उसमें जो ताहिर नक्काश का और ज़हीरुद्दीन के केसेस के जो रेफरेंसेस दिए हैं, वो रेफरेंसेस क्या हैं? वो रेफरेंसेस इर्रेलेवेंट हैं यहाँ पर। उसको भी प्ली लेकर आप उनको फिर उनकी खलवत में वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, ओपन में नहीं कर सकते। तो ये तो जो नुसरत जहाँ गर्ल्स कॉलेज है, उसमें ये नुसरत जहाँ गर्ल्स कॉलेज की तो तकरीब नहीं थी। ये तकरीब तो वो एक हिफ्ज़ कुरान के उनके 2 इदारे हैं, एक और लड़कियों का और एक लड़कों का, उनको उनकी खुली जगह पे, बड़ी जगह पे हायर की उन्होंने नुसरत जहाँ कॉलेज की जगह को, और वहाँ पे ये प्रोग्राम किया। और फिर यहाँ वो क्या कहा जी, वो अपनी खलवत में ये तबलीग कर सकते हैं। याद रखें कि कादियानी जो हैं वो हिंदुओं की तरह, ईसाइयों की तरह, सिखों की तरह, यहूदियों की तरह, पारसियों की तरह, जैन्स की तरह अक़लियत या काफ़र नहीं हैं, बल्कि ये वो काफ़र हैं जो साथ में ज़िंदीक और मुर्तद भी हैं। तो इनके पास जो अक़लियतों को हुकूक हासिल हैं, वो हुकूक भी इनको हासिल नहीं है। तो ये जितना भी फ़ैसला कि जी नहीं, वो अपनी खलवत में कर सकते हैं और हम उनको रोक नहीं सकते। और जो फ़ैसला सुनाया गया है वो बिल्कुल ठीक था। एक मिलीमीटर जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह से हिली नहीं है। पाकिस्तान भर में, पूरा पाकिस्तान के 25 करोड़ अफराद इंसान जो हैं वो सरापा एहतजाज थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 100 वाट, हम आएंगे तो हमारे पास ही ना, और यहाँ पे तो हम ही विराजमान हैं और हम प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी सूरत में मुबारक अहमद सानी को। मुबारक अहमद सानी कोई नया आदमी नहीं है, ये बहुत खबीज़ और हरामी किस्म की बोटी है, ये बूटी बड़ी हरामी है। ये तो इस जान पे खेल के अपने इस मरदूद अकायद की तबलीग जो है वो कर रहा है। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि कादियानी ये चाहते हैं कि जिस तरह हमें पूरी दुनिया में खुली छूट है, वो पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ कहीं पे भी हैं, अफ्रीका में जहाँ कहीं पे भी हों, वो ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, और सामने वाले आदमी धोखे में, उनको क्या पता कादियानी और मुसलमानों में क्या फ़र्क है, और ये तबलीग कर रहे हैं। ये चाहते हैं वही वाली प्रिविलेज इनको पाकिस्तान में भी मिले।
या पाकिस्तान ना रहे या फिर पाकिस्तान में के 1973 के आइन में से दूसरी तरमीम जो है ना वो उसको हज़फ कर दिया जाए और ये खुल खेल के खेल सके। यहाँ पर खुल खेल तो रहे हैं वो, क्या चीज़ ऐसी है जो उनके जिसका इख्तियार उनके पास नहीं है। 1947 को से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलने के बाद हम कादियानियों की ग़ुलामी में आ गए। ये कादियानी तसल्लुत रियासत है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जिसकी बागडोर कादियानियों के हाथ में ना हो। ब्यूरोक्रेसी आप ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, जुडिशरी ले लें, आप कोई जगह तो बताएं जहाँ पे ऊपर वो लोग नहीं बैठे हुए। फ़ौज देख लें, सारी अहम तरीन ओहदों के ऊपर ये लोग फाइज हैं। जितने भी पाकिस्तान में यूब खान से लेकर अभी तक जितने भी आर्मी चीफ हुए हैं सब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये कादियानी है और कोई इन पे बात नहीं करता। कभी किसी ने आके कहा नहीं, किसी भी सिपह सलार आज़म ने पाकिस्तान के, कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि मैं कादियानी हूँ। मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता हूँ और किसी और ज़िल्ली और बरूज़ी नबी या किसी भी मुजद्दिद के ऊपर यकीन नहीं रखता। ये बातिल नज़रियात और अकायद हैं और मैं ग़ुलाम अहमद कादियानी वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा सकना कादियान को काफ़र, मुर्तद और जहन्नम का कुत्ता मानता हूँ। किसी ने नहीं कहा। क्या है कहने में? मुझे आप कहें कि ये आपके ऊपर हमेशा कहते, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि किसी और एक आदमी खड़ा हो जाए पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम में से कि जी महमूद साहब आपके ऊपर शक है कि आप कादियानी हैं या कादियानी नवाज़ हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता हूँ, ख़ातिमुन नबीयीन मानता हूँ और उनके बाद किसी भी ज़िल्ली और बरूज़ी नबी को नहीं मानता और ना ही किसी को मुजद्दिद, झूठे मुजद्दिद को मानता हूँ और ना किसी मुस्लिह को मानता हूँ। और मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा सकना कादियान को काफ़र, मुर्तद, झूठा, जानी और ज़िंदीक और जहन्नम का कुत्ता मानता हूँ। भाई इतनी तो बात कहनी है, लेकिन जिसके ऊपर कलमा पड़ा होगा ज़ियाउल हक़ ने, कैसे वो कहेगा कि मैं काफ़िर, मैं मुसलमान हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ? इसलिए उसका क्या करेगा? वो चुप रहेगा। सब चुप हैं। तो बुनियादी तौर पे क्या किया है देखिए ना, अब तो बहुत सारे तजिए यूट्यूब पे आ गए। मैं जिसकी भी बात करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिपीटेड बात कर रहा हूँ। जब मुफ्ती महमूद ने 1974 में जब इसके ऊपर डिबेट, बड़ी तफसीली डिबेट हुई है, जब इस कानून के बनने से पहले, दूसरी तरमीम के आने से पहले, तो उसने वहाँ पर 300 सफ़हात पे मबनी एक मिल्लत इस्लाम, कादियानियों से मुतल्लिक़ मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ के नाम से एक तहरीर जमा भी करवाई और वो पढ़ी भी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो 1974 में मिल्लत इस्लामिया पूरी की पूरी कादियानियों को इस बात पे कि इन्होंने कुरान में तहरीफ़ की और नसूस कुरानी में भी तहरीफ़ की है, तो इसकी बुनियाद पे इनके तमाम गुमराह कुन और बातिल नज़रियात को कुफ्र करार दिया है और ये डॉक्यूमेंटेड है। और वो तो अभी मैं थोड़े दिन पहले एहतशाम इलाही ज़हीर साहब की एक जुम्मे की तकरीर सुन रहा था, जो उन्होंने कहा कि जी जब इसको बहुत ज़्यादा इमरान खान PTI के दौर में इसको इम्पीचमेंट की गई इसकी और फिर इसको बहुत तकलीफ़ें पहुँचाएंगी, इसके रास्ते में बड़े रोड़े अटकाए गए, तो मैंने इसको सपोर्ट किया, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो भाई आप जब किसी को सपोर्ट करने लगते हैं उसका शजरा तो निकाल लिया करो, पता तो कर लिया करो कि वो था कौन पीछे से, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था और किस तरह के अकायद के हामिल हैं, किस तरह के मज़हब को मानने वाले लोग हैं ये। आप जब आपके दिल में जिसके लिए ख्याल आ जाएगा नहीं ये बड़ा मासूम है, बड़ा मजलूम है और हम इसके साथ खड़े हैं। आपकी 6000 मसाजिद हैं और 6000 मसाजिद में आप उसके हक़ में करारदाद पास करने शुरू हो जाते हैं और फिर आप उन सब के सामने माफ़ी मांगते, आप शर्मिंदा भी नहीं होते। आप ऐसा क्यों आपको साथ बार बार होता है कि आप जिसको समझ रहे होते हैं कि ये मजलूम है और वो बाद में वो एक नंबर की भारी रो निकल आती है। मैंने बहुत सारे लोगों के मौक़िफ़ सुने। उस वक्त तकलीफ़ हुई जब TLP के एक नायब अमीर ने, वाइस प्रेसिडेंट है कि नायब अमीर है, वो कोई मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, वो मूँछों को ताव दे के बड़ी उम्र के सफ़ेद दाढ़ी बड़ी सी पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ रुपये मैं काजी फ़ायज़ ईसा करो सर उतार के लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपये दूँगा। और 2 खड़े हो, किसी ने 1 करोड़ के ऊपर 4-5 करोड़ रुपये का भाई एक सर बन गया उसका। तो भाई ये जो आपको पता है कि ये काम ठीक नहीं है।
क्या ये बात सही है? क्या मुमताज़ कादरी साहब जो थे उन्होंने सलमान तासीर को किसी पैसों के इनाम के हेड मनी के लिए कत्ल किया था? या गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने किसी हेड मनी के लिए कत्ल किया था उस रंगीले हिंदू को? भाई वो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उसकी गुस्ताखी की वजह से, उलमा के फतवे की वजह से उन्होंने किया। उनके उसके बदले में रिवार्ड में कुछ भी नहीं चाहिए था। तो ये बात ना करें, ये बात ठीक नहीं है, ये बात आपके शायान शान भी नहीं है। और चट्ठा साहब जो है वो सियासी डेरे वाले, उन्होंने तो उनकी बातें आमतौर पर गलत नहीं होती, सही होती। उन्होंने कहा जी ये जो नायब ज़हीरुद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन शाह ऐसा करके कोई नाम है उनका, उनका इसके ऊपर 17 जो हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में FIRs हैं, और वो बड़ी गलीज़ किस्म की, बड़े गलीज़ किस्म की अखलाकी जराइम में मुब्तला होने की वो बात कर रहे थे कि इसके ये बंदे के करैक्टर जो है ना वो इस तरह का है। ऐसा कम ही होता है कि उनकी कई भी बात गलत हो, ज़्यादातर तो ठीक ही हो जाती हैं। तो ये बनता नहीं है इस तरह कहना। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मैंने सुना, अजमल कादरी साहब की बात सुनी, फिर वो कैसर अहमद राजा साहब का मौक़िफ़ सुना, बहुत सारे लोगों की मैंने बातें सुनी। और वो इस बात को कि उन्होंने कहा जी अपने इन प्राइवेट, इनके अपनी खलवत में वो सब कुछ कर सकते हैं, शायर इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते। ओ भाई 2-4 बातें समझ जाओ। भुट्टो ने जब 1974 में कादियानियों को काफिर और ज़िंदीक करार दिया था, तो उसके बाद वो भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में ही कादियानी पहुँच गए थे। लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने रिट कर दी थी कि जनाब ये हमारे बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और हम मुसलमान हैं और शायर इस्लाम पे इन्होंने हमें काफिर करार दिया है और शायर इस्लाम पे हम अमल नहीं कर सकते। तो ये हम तो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। जैसे ही इन्होंने ये रिट की, भुट्टो साहब ने मुदाखलत करके उनको उनकी रिट को सुनने नहीं दिया हाई कोर्ट में और उनको फारिग कर दिया। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक कादियानी जब आया तो 1978 में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा रिट कर दी, और रिट कर दी तो वहाँ पे आफ्ताब हुसैन था वकील और KM समदानी था। इन्होंने उसको सुना और सुनने के बाद उनका मुसलमान होने का स्टेटस बहाल कर दिया और कहा कि हम ये शायर इस्लाम पे अमल करने से इनको नहीं रोक सकते। और इनके इन डिजोरे उन्होंने उनके जो अक़लियत होने और मुसलमान ना होने का जो कानून था 1974 की सेकंड अमेंडमेंट, उनको तकरीबन गैर मौसर कर दिया। किसके ज़माने में हुआ? ये ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ। फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो इम्तनाए कादियानियत का ऑर्डिनेंस जो है वो 1985 में इसने पेश किया था ज़ियाउल हक ने, इसलिए ज़ियाउल हक जो है ना ये बहुत सख्त दुश्मन था कादियानियों का। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ज़ियाउल हक कादियानी था और उस ज़माने में ही उसने, उस वक्त तो मुफ्ती महमूद जो साहब जो थे वो भी उनके मुखालिफ हो गए जब उसने डॉक्टर अब्दुल सलाम को कहा कि ये पहला पाकिस्तानी मुसलमान साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला। यानी कि जो सारी दुनिया को मालूम था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो कादियानी है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको मुसलमान कह रहा है। शरीयत कोर्ट का जज आफ्ताब को उसने लगा दिया बाद में। इसकी शूरा के मेंबर अगर 20 थे तो उनमें से 17 जो थे वो कादियानी थे। जितने भी जर्नैलों को इसने तरक्कियां दी और जो जिनको गवर्नर लगाया उनमें से बताएं कौन सा जज जनरल जो था वो मुसलमान था? सब कादियानी थे। हकीकत ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जितने भी खलीफे आए हैं, नूरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन समेत, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद हो, वो मिर्ज़ा नासिर हो, वो मिर्ज़ा ताहिर हो या फिर वो मिर्ज़ा मसरूर हो, इन सब की जो खिदमात और सर्विसेज हैं कादियानियत के फ़रोग़ के लिए, वो सब एक तरफ। वो जो ज़ियाउल हक ने उनको जड़ें मजबूत की हैं और उनको फैलाया है और उनको ताकत बख्शी है और उनके जिस्म में एक नया खून दौड़ा दिया है, जो उनको प्रिविलेजेस दिए हैं, वो एक तरफ है। वो बहुत बड़ी खिदमात हैं।
ऐसा तो कोई कर ही नहीं सका कादियानियत को मजबूत, जितना मजबूत कादियानियों को ज़ियाउल हक ने किया। इसी वजह से वो जो नेशनल अलायंस वाले थे, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के 9 सितारों वाले, जो जैसे हम कौमी इत्तेहाद कहते थे जब वो इलेक्शन 1978-79 की बात है, तो उसका जो पहला जनरल सेक्रेटरी था ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक नाम था उसका। तो उसने किसी निजी महफिल में कहा कि ज़ियाउल हक कादियानी है। उसके बाद फिर वो मिला नहीं, गायब हो गया वो। जब इतने सारे देखें, वो जब वहाँ से मिर्ज़ा ताहिर भागा है पाकिस्तान से, इनका जो खलीफा था, तो उसका जो पासपोर्ट था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये अहमदिया इस्लामिक मूवमेंट का जो है वो हेड है। और भुट्टो ने जो पासपोर्ट में लिखा हुआ था कादियानियों के लिए कि वो गैर मुस्लिम है और कादियानी है, और उनके लिए अलहदा एक आइडेंटिटी थी उनकी, वो एक मुसलमान होने की हैसियत से आइडेंटिटी नहीं थी उनकी, उस क्लास को हज़फ किसने किया? ज़ियाउल हक ने की। फिर नाम नहीं लेता कोई, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के साथ बताता हूँ। मेरे दरमियान और असल जिसने बयान किया उसके दरमियान सिर्फ एक ही शख्स है, गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो जो है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने सीरिया में यानी कि शाम में अपने एक करीबी दोस्त से कहा कि अभी ख़बर आई है, उस ज़माने की बात है, खबर आई कि सिंध में कंबर अली के करीब एक आलिम दीन है, सूफ़ी हैं, कादरी सिलसिले से उनका ताल्लुक़ है, उनका नाम अब्दुल करीम कुरैशी बेरवाला है। उसने फतवा दिया है कि गुलाम जनरल ज़ियाउल हक कादियानी है, जिसके ऊपर बड़ा शोर मच गया है। तो एक आवाज़ उठ गई थी उस वक्त, लोगों में, उलमा को कुछ ना कुछ समझ आ गई थी कि ज़ियाउल हक कादियानी है। लेकिन ज़ियाउल हक से अभी क्योंकि बहुत सारे काम लेने थे कादियानियों ने, और वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा प्रेशर डेवलप हो अवाम का जिसकी वजह से इसको हटाना पड़ जाए और इसकी जगह पे कोई और आए, और हो सकता है वो वाले कारनामे अंजाम ना दे सके जो ज़ियाउल हक दे रहा है। तो उस वक्त अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उस आवाज़ को दबाने के लिए ये कादियानियत का, इम्तनाए कादियानियत का ऑर्डिनेंस उसके ज़रिए लाया गया ताकि लोग खामोश हो जाएं। शायर इस्लाम में जी नमाज किबला रुख नहीं खड़े हो सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, अजान नहीं दे सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते, फ़लाँ सज़ा। किस लिए? ये भी एक दिखावा था, एक आई वॉश था। उसके बाद आप देखें, अभी पिछले दिनों मैं कराची में था, तो कराची के एक सबरब्स में एक बहुत बड़ा इलाका है बल्दिया टाउन, वहाँ पे कादियानी मरकज़ है, उसके ख़िलाफ़ किसी ने थोड़ा सा बोला मुसलमान के, जी यहाँ पे खुलेआम तबलीग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 4-5 पर्चे हो गए कि उसके पीछे नहीं, अकेले ही पर्चे बेचारा भुगता रहा था बंदा जो मुसलमान था। इतने ताकतवर लोग हैं वो लोग। तो ज़ियाउल हक के मरने के बाद एक ही तो शख्सियत थी जिसने एविडेंसेस पेश किए, बहुत सारे लोगों ने फतवा दिया कि ज़ियाउल हक कादियानी है उसके दौरे हुकूमत में उलमा ने। लेकिन जब उसने इम्तनाए कादियानियत का ऑर्डिनेंस वो लेके आया तो सबने कहा नहीं यार, अगर ये कादियानी होता तो ये करता, तो उन्होंने अपने फतवे वापस ले। लेकिन मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी बेरवाला साहब जो थे, उन्होंने अपना फतवा आखिरी वक्त तक वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं ये कादियानी है। तो एविडेंसेस पेश कर दिए एक बंदे ने, जो बार बार कहता है जी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो बार बार कहता है जी मैं बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ, मैं बहुत अमल करने वाला बंदा नहीं हूँ, और यहाँ से बहुत दूर बैठ के डेनमार्क में अपनी ज़िंदगी सारी खपा दी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली लाइफ, हर चीज़ दाव पे लगा के उन्होंने जो रिसर्च करके हक़ाइक़ सामने लेके आए हैं कि मौलवी अकबर अली ज़ियाउल हक का बाप कादियानी, ज़ियाउल हक कादियानी, ज़ियाउल हक का समधी कादियानी, ज़ियाउल हक की औलाद कादियानी, ज़ियाउल हक का सारा ख़ानदान कादियानी, उसकी माँ का उम्मे बतूल शायद उसका नाम था, वो कादियानी, और पूरा डाटा रिकॉर्ड है इनका। वो सारे एविडेंसेस पिछले 7-8 साल से वो सामने लेके आ गए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अब वो कोई ऐसी बात नहीं है जो हज़ार लोगों को ये बात मालूम है कि ज़ियाउल हक कादियानी था। तो इस बात से कि कादियानियत, इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस जो था वो हो, ये तो मुसलमान था तभी तो ये लेके आया, नहीं, बकवास बात।
ऐसा नहीं है। मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, मिल्लत इस्लामिया को धोखा देने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। उसकी क्या हैसियत और औकात थी? अभी आप देखें ना, खेल रहे हैं ना ये लोग, वो ऑर्डिनेंस मौजूद है, इसके बावजूद देखें मुबारक अहमद सानी बाहर घूम रहे हैं, जिसको सजाए मौत होनी चाहिए इसमें, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं। आप उनको काफर तो कह रहे हैं, पाकिस्तान के आइन में उसको जिंदगी को मुर्तद भी तो कहें इन कादियानियों को। इन दूसरे काफरों का तो स्टेटस बहुत बेहतर है। वो हिंदू हैं, वो कादियान, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो जैन हैं, वो पारसी हैं, वो हमारे कुरान में से तो आयतें पढ़ पढ़ के नहीं सुनाते। वो कोई इंटरप्रिटेशन एक्सेजेसिस चेंज तो नहीं कर रहे इस कुरान की, वो तो अपने मज़हब, ये तो हमारे ही मज़हब की हमसे चोरी करके हमारे मज़हब की अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन एक्सेजेसिस दे रहे हैं लोगों के सामने, और लोगों को कादियानी बना रहे हैं और इतदाल फैला रहे हैं, और मुसलमानों को भी। वो हनीफ कुरैशी वो जुम्मे की तकरीर में इतना शोर कर रहा है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे मुनाजिर हैं, सब ठीक है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कहते हैं जी आपका फ़ैसला हमारी जूती की नोक पे हम नहीं मानते हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट को और ऐसे फ़ैसले को। आप ये क्यों नहीं कहते हो? कोई भी किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि काजी फायज़ ईसा काजी जो है वो कादियानी है। अगर मुसलमान होता तो मुसलमानों के इदारे का, मुसलमानों की रियासत में मुसलमानों की जुडिशरी का हेड होते हुए किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता? मुसलमानों के ना। किया उसने? कभी करेगा? पिछले फैसले में किया, अभी नज़रसानी में किया? नहीं किया। वो कादियानी है भाई, ख़ानदानी कादियानी है। इसका ये बात क्यों नहीं करते हो? किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं है। कोई आलम दीन TLP क्यों नहीं ये बात करती? आप जब इतने सारा बड़ा एजिटेशन कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं? आपको क्या, आपको मालूम नहीं है? आपकी लीडरशिप को मालूम नहीं? आपको मालूम है कि ये काजी फायज़ ईसा कादियानी है, इसका बाप काजी ईसा कादियानी था, उसके मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे। अब पुरानी जो हैं अल फज़ल जो कादियानियों का सबसे पुराना, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उर्दू में सबसे पुराना जरीदा है, उर्दू सहाफ़त में, आप उसको उठा के देखिए, उसका रिकॉर्ड निकाल के देखें, पिछले आज से 40 साल 45 साल पहले का, जगह जगह पे आपको काजी ईसा का जिक्र मिलेगा प्रोटोकॉल के साथ। जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने बलूचिस्तान में बैठ के ये कहा कि हम बलूचिस्तान को एक कादियानी रियासत बनाएंगे, और उस वक्त वहाँ पे सारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, बड़े बड़े कमिश्नर बैठे हुए थे, कौन नहीं था वहाँ पे? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट काजी फायज़ ईसा के बाप ने नहीं करवाया? क्या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तबलीगी सरगर्मियाँ, जब वो कोयटा आ जाता था, और तो वो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाएगा, कहाँ पे तकरीर करेगा, कहाँ पे कौन से मामलात करेगा, कहाँ पे रहेगा, ये सारे अरेंजमेंट कौन करता था? क्या वो सब का सब कुछ काजी फायज़, ये डॉक्यूमेंटेड है सारी बातें? खड़े हो जाए ना, करें ना ये बात। किसी आलिम दीन में ये जुर्रत है? जब कादियानी मुंह भर भर के कहते हैं, डिटेल्स मौजूद हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम शेख और मेरे बहुत बड़े रहनुमा आका मोहम्मद वसीम, जिन्होंने के अनमास्क किया है हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, और इसके अलावा हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि इनमें से अक्सर व बेशतर लोग कादियानी होते हैं और अपने मज़हब की तबलीग और उसकी प्रोटेक्शन और उसके फ़ौज़ फलाह और उसके फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। बड़ी दुनिया की उन्होंने आंखें खोली हैं, यकीनन मेरी भी खोली हैं। मेरा ईमान भी उनकी वजह से बचा, वरना मैं भी बहुत सारी दुनिया को मुसलमान ही समझता था। पाकिस्तान जब से बना है आज तक कभी भी पाकिस्तान का जो चीफ़ जस्टिस है वो गैर कादियानी नहीं हुआ। या वो कादियानी है, या हिडन कादियानी है, या फिर वो कादियानी नवाज है। तो बात तो एक ही है। आप क्यों नहीं ये बात कहते कि पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लत रियासत है, और ये बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है एक, और वो पाकिस्तान की कुल आबादी का 1%, आधा % भी नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के वो मालिक हैं, पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज के वो मालिक हैं, पाकिस्तान की सारी रियासत के वो मालिक हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों के वो मालिक हैं। और हम क्या एहतजाज करते करते मर जाएंगे? अवाम इब्ने अवाम, इब्ने अवाम, इब्ने अवाम। हमारा कसूर ये है कि हमने कलमा पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यहाँ पे मोहम्मद से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं।
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब हैं। हमारे यहाँ पे कादियानियों की तरह मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नहीं है। तो इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा ये है कि पूरा पाकिस्तान के ऊपर टैक्सेस की एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको उनके ऊपर तोड़ दिया गया है। क्या सुनवाई है आपके पास? बिजली के बिलों की क्या आपके पास जवाब है? हुकूमत के पास कोई जवाब। ये हमें सज़ा दी जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की ओगरा के पास ऐसा क्या इख्तियार है शरीयत के मुताबिक कि वो हर 15 दिन के बाद एक प्रोडक्ट की जो चाहता है रेट बढ़ा देते हैं? क्या लेना देना है हमारा कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से। हम नहीं मानते, वी डोंट गिव अ डैम कि बाहर क्या रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपके पास रेट, आप उसके ऊपर लेवाई क्यों लगाते हैं? लेवी टैक्स क्यों लगाते हैं? टैक्स क्यों लगाते हैं? आप इतने सारे टैक्सेस मट्टी के तेल के ऊपर, डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर क्यों लगाते हैं? 1700 रुपए की सीमेंट की बोरी कर दी है इन कादियानियों ने। आपका क्या ख्याल है? ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ये महंगाई किए जा रहा है, ये ओगरा का कोई हेड होगा, ये क्या आपका ख्याल है मुसलमान होगा? नहीं है ये लोग मुसलमान। पाकिस्तान का कानून आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, वो मुसलमान होगा। लेकिन आप बताएं, मुसलमान आप जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के अलावा किसी और को साबित कर सकते हैं? ख्वाजा नाज़िम दूसरे तीसरे आगे पीछे किसी भी बंदे को कि जो प्राइम मिनिस्टर हुआ हो या सदर हुआ और वो मुसलमान हो? ये हकीकत कब हम सबको पता चलेगी? ये जो लोड शेडिंग होती है, क्यों होती है लोड शेडिंग? कादियानी हमें मुसलमानों को टॉर्चर करना चाहते हैं। क्यों हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता? क्यों यहाँ पे तालीम महंगी है? क्यों हम लोग सारी ज़िंदगी पिस जाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने में हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लग जाती है? क्यों यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में 8 सेमेस्टर कराने में 8 लाख रुपए से ज़्यादा लग जाता है? क्यों पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती चली जा रही है? एक आदमी तस्वर ही नहीं कर सकता कि वो अपना मकान बना सके। अब क्यों पाकिस्तान में गंदम महंगी हो गई है? इन सब की वजह कादियानी है, क्योंकि सारे इख्तियारात उनके पास हैं और वो तमाम वो काम जिनसे कि पाकिस्तान के वो अवाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन मानते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचे, उनको वो ज़िच हों, उनके सर के ऊपर से चादर उतरे, उनका पेट भूखा हो, उनके कपड़े फटे हुए, उनके सर के ऊपर छत ना हो, ये उनका मकसद है और इस मकसद में पूरे हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर ये सारा कर्जा किसने चढ़ाया? कादियानियों ने चढ़ाया। तो आप क्या समझते हैं काजी फायज़ ईसा जो है वो मुसलमानों के हकूक़ के जो सही अक़ीदा सुन्नी है इनके हकूक़ की प्रोटेक्शन करेगा? पाकिस्तान के साथ अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत की जितनी भी तहरीकें उनमें से गालिब तरीन अक्सरियत को फंडिंग जो है वो कादियानी करते हैं। ये मैं सोशल मीडिया पे खुल के बोल रहा हूँ ना, आप देख लीजिएगा। कोई एक मौलवी भी नहीं उठेगा, कोई एक पीर नहीं उठेगा, कोई भी किसी भी सियासी जमात का बंदा, कोई मजहबी सियासी जमात हो या गैर मजहबी सेकुलर सियासी जमात हो, कोई भी ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेगा कि काजी फायज़ ईसा कादियानी है। आप उसका अदाद शुमार, उसका जो जन्म कुंडली निकालें, आपको पता चल जाएगा। काजी फायज़ ईसा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत नहीं है, उनको आखिरी नबी नहीं मानता। वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है, वो ज़िल्ली और बुरूज़ी नबी मानता है उनको। वो उसका बाप, उसका ख़ानदान पूरे का पूरा जो सागा है, ये जो पूरा इनका जो ये शजरा है, ये सारे का सारे कादियानियों के साथ हैं ये लोग। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकता जब तक कि वो कादियानी ना हो। महंगाई को आपने सोयो मोटो नहीं लिया, कभी आपने पेट्रोल के ऊपर सोयो मोटो नहीं लिया, उसकी कीमतों के ऊपर। कभी चीफ जस्टिस ने हज़ार केसेस पढ़े हैं, बड़ी ही अहम तरीन नौयत के केस। सूद के ऊपर आपने आज तक सोयो मोटो नहीं लिया। इसके ऊपर आपकी कौन सी दुखती रग आ गई थी? मुबारक अहमद सानी कौन से जस्टिस का साला था जिसकी वजह से जो सब तड़प गए, फड़क गए, पूरी की पूरी जुडिशरी हिल गई कि इसको जो है ना क्लीन चिट देनी। खाली कादियानी ज़िंदीक नहीं है, काफिर नहीं है, मुर्तद नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक बात समझ जाएं, पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है, कोई क्या आपके हमें तबलीगी जमात काम कर रही है? आपका क्या ख्याल है दावत इस्लामी काम कर रही है? आपको क्या लगता है ये जमात गैर इस्लामी काम कर रही है पूरी दुनिया में तबलीग का?
तो आपके समझते हैं कोई पीर हैं जो करामत दिखा रहे हैं और पूरा यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका और कनाडा में इस्लाम फैलता चला जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। स्पेन से लेकर कनाडा तक और कनाडा से अफ्रीका तक पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी इस्लाम की तबलीग हो रही है 90% से ज़्यादा सब कादियानी कर रहे हैं और लोगों को कादियानी बना रहे हैं। अब कहीं पे भी जाके खड़े हो जाएं किसी भी यूरोप के मुल्क में और एयरपोर्ट पे उतरने के साथ ये कह दें कि मैं अहमदी हूँ, तो आपको उस वक्त पोलिटिकल असाइलम मिल जाता है, वरना 10 साल में भी नहीं मिलता। और यही वाली सूरत हाल ये यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। MI6 इनके साथ है, CIA इनके साथ है, NSA इनके साथ है, रॉ इनके साथ है, कौन से ऐसे दुनिया 5 आइज इनके साथ है, ऐसी कौन सी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के तो ये कुत्ते हैं। तो आप ये जान लीजिए यहाँ पे कोई इस्लाही तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस्लाही तहरीक चलाएंगे। यहाँ पे अल्लाह का जिक्र करेंगे तो फिर उसके बाद इनकलाब आएगा। ये तो बात ईमान के ऊपर आ गई है। ईमान के लिए आप मुझे बताएं, वो भी ऐसे भी तो सहाबी गुजरे हैं ना कि हुजूर की जंग के दौरान खड़े थे मुसलमानों के खिलाफ, कुफार की तरफ से हुजूर के चेहरे के ऊपर नज़र पड़ी, दिल में इनकलाब आ गया, उधर से इधर आ गए, हुजूर की तरफ आके कदम बोसी की कि हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, पूछा कि अब मेरे लिए क्या हुक्म? आपने मैं जहाद करो कुफार के खिलाफ, और उसी जगह पे वो शहीद हो गए। घर नहीं आए, नहीं पता वज़ू के कितने फ़र्ज होते हैं, नहीं पता नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नहीं पता इत्तबाए सुन्नत क्या होती है, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी है उन्होंने, अभी उनको पता नहीं है कि वही कैसे नाजिल हो रही है नबी के ऊपर, लेकिन वो जन्नती हैं, साहबी हैं। क्यों? ईमान अल्लाह ने दे दिया। तो इस वक्त ज़रूरत अमाल की नहीं है, वो तो चाहते हैं, कादियानी तो इस बात में बड़े खुश हैं कि भाई लगे रहो, अल्लाह का जिक्र करो, सिलसिले तय करो, नफी असबात करो, नमाजें पढ़ो, दाढ़ियाँ रखो, दस्तारें बांधो, लेकिन हमारी तरफ नहीं आओ। पूरे के पूरे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के वो मालिक हैं, हर इदारे के वो मालिक हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। आइन जो है उनके लिए टिश्यू पेपर की हैसियत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, एग्जेक्टिव उनके पास है। पाकिस्तान में कोई ऐसा थाना नहीं है, कोई ऐसा बड़ा पुलिस का ऑफिसर नहीं है कि बड़ी किसी पोस्ट के ऊपर कोई मुसलमान आके बैठ जाए, तभी तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये रिश्वत, अकरबा परवरी, ये किसने फैलाई आपने? चार्ल्स हैंक, वो क्या नाम था उसका, चार्ल्स हैंस कैनेडी करके नाम है, वो एक जिसने ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान एक किताब लिखी है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो, 2-3 वीडियोस पहले भी किए हैं उसके ऊपर, जिसने बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी है, अकरबा परवरी है और बददियानती है, मिलावट है और रिश्वत सतानी है, इन सब की बुनियाद जो है कादियानी, कब्जा ग्रुप, इन सब की बुनियाद कादियानी ने रखी है। तो असल काम जो है वो खानकाहों को आबाद करना नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना नहीं है, मदारस में पढ़ा के लोगों को मौलवी बनाना नहीं है। असल काम ये है कि सब मुसलमान वो जो, और ये तवक्को ना रखें कि कोई भी मजहबी जमात, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हो, वो इनके खिलाफ खड़ी होगी, कादियानियों के खिलाफ नहीं होगी। ये आम आदमी खड़ा होगा, वो जो कभी नमाज़ पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, सिगरेट पीता है, नंगे सर घूमता है, जीन्स पहनता है, लेकिन उसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। आप इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करते हैं, आप धरना देते हैं, आप समझते हैं आपने हुकूमत के घुटने टेकने में मजबूर हो गई है आपके सामने, आप इस बात के ऊपर क्यों नहीं खड़े होते कि ये कादियानी है, इसको उतारो, पाकिस्तान के एक एक इदारे में से सबको ख़त्म करो जो लोग कादियानी हैं, रूल ऑफ फेथ दोबारा लेके आओ जो भुट्टो साहब ने लगाया था। आप कोई पूछेगा रूल ऑफ फेथ क्या होता है? रूल भुट्टो साहब ने आर्मी में, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पे कानून लगाया था कि हर कोई अपने मज़हब का इजहार करेगा कि वो है कौन, और कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में उसका क्या ख्याल है, क्या मौक़िफ़ है, ताकि पता चले कि कौन सी पोस्ट के ऊपर कौन आके बैठा है, मुसलमान है कि कादियानी है। और अगर वो कादियानी है तो उसको उसकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान हमने कादियानियों के लिए थोड़ी बनाया था। पाकिस्तान की हालत, मुसलमानों की हालत, मुसलमान में मौजूद आम इंसान की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी जब तक आप पाकिस्तान के असल मसले को एड्रेस नहीं करेंगे। ये जितना भी एजिटेशन हो रहा है, मुबारक अहमद सानी का जो केस है, ये प्लान्ड है, पहले से ये प्लान्ड है। इसके खिलाफ जो एजिटेशन हो रही है ये भी प्लान्ड है।
इसके रिएक्शन में क्या होगा? मौलवी फिर 2, 4, 500, 1000, 2000, 5000 मुसलमानों को मरवा देंगे और उसके बाद कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम, कोई बहुत बड़ा एजेंडा होगा कादियानियों का पाकिस्तान पे, वो जो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो इस बात होश के नाखून लें, किसी धरने वरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, धरना दें, एजिटेशन करें, इस बात के ऊपर करें कि पाकिस्तान कादियानी तसल्लुत रियासत है, इसके हर शोबे में से कादियानी को निकाल के बाहर फेंका जाए और वहाँ पे मुसलमान आए ऊपर। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कादियानी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी कादियानी नहीं होना चाहिए। हो सकता पाकिस्तान का वजीर दाखिला और वजीर खारजा भी किसी सूरत में कादियानी नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ पे सफारत खाने हैं, वहाँ से सारे ऐसे एम्बेसडर जो कादियानी हैं उनको हटाया जाए, वहाँ पे मुसलमानों को लाया जाए। मुसलमानों को ये मुगालता है कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे मुसलमान हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं इनके पास इसका कोई जवाज़ है, इनके पास कोई ऐसा कानून है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि वो कादियानी हैं, कादियानी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये उन्होंने कसम खाई हुई है, इसके ऊपर शपथ ली हुई है उन्होंने। आप जब अब्दुल कादिर पटेल ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट नेशनल असम्बली में तकरीर की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुतल्लिक और उनको उसको ललकारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी आप बहुत दलेर हो अब्दुल कादिर पटेल, आप बहुत कमाल का बोलते हो, आपकी ज़बान की गिरा खुल गई हुई है। अगर आपने ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए अल्लाह माफ़ कर देगा। आप एक दफ़ा ख़त्म नबूवत के ऊपर खड़े हो जाओ और ये कहो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आए हैं वो कादियानी थे। ये कहो कि काजी फ़ाइज़ ईसा कादियानी है। ये कहो कि काजी फ़ाइज़ ईसा का बाप ईसा काजी ईसा भी कादियानी था, इसीलिए ये कादियानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मुबारक अहमद सानी की कोई हैसियत औकात नहीं है, ये एक आदमी है। आपको मालूम नहीं, इस जैसे हज़ार मुबल्लिग हैं, मुरब्बी हैं कादियानियों के, जो पूरे पाकिस्तान में तफसीर सग़ीर जो है उसकी तबलीग कर रहे हैं, रूहानी ख़ज़ाइन की तबलीग कर रहे हैं, इन किताबों को बांट रहे हैं। और इस लोग जोक दर जोक जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ है, लोग जोक दर जोक कादियानी की तरफ जा रहे हैं। एक वो दिन दूर नहीं है, अगर यही हालात रहे तो इधर मुसलमानों की मस्जिद होगी, साथ में उनकी बारगाहें भी बड़ी खाली शान बनी हुई होंगी। दिल करेगा यहाँ की बजाय वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ लें तो क्या होगा? और यही फ़र्क है ना जी। वो कादिया ये देवबंदियों की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, और ये पीछे जो है अहले हदीसों की मस्जिद है, और ये जो है ये शियों का इमाम बारगाह है, और ये वाली जो जगह है ये जी कादियानियों की बारगाह उनकी मस्जिद है। फिर क्या हुआ जी? वो भी तो अल्लाह का घर ही है, इधर पढ़ लो नमाज, फिर कुछ बचेगा? आगे कुछ नहीं बचा हुआ। 20 साल आप किसी कादियानी के साथ रहें, पता ही नहीं चलता ये कादियानी। 20 साल बाद पता चलो ये तो हम जिसके साथ इतनी मोहब्बत प्यार आना जाना इतने जो ताल्लुकात थे, जिसको हम मुसलमान समझते तो कादियानी निकला है। तो जो मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बहुत तफसील से नहीं, पूरा एक एक लफ्ज़ पढ़ा है उसके कानून, इस फैसले का, नज़रसानी का जो फैसला दिया उस सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके ऊपर मैं एक एक पैराग्राफ के ऊपर तबसरा कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत दुनिया ने कर दिया है। कैसर अहमद राजा के तजिए के बाद किसी तजिए की ज़रूरत है? लेकिन कैसर अहमद राजा ने भी किसी जगह पे कहा कि ये कादियानी है। और डरो नहीं, मर जाना है वैसे भी, डिस्प्रिन खा के या मिसाइल का गोला लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हक बात करो, अल्लाह के नबी के ऊपर कलमा पढ़ना आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब उसके बाद हम केक खाएंगे, जलेबियाँ मिलेंगी दूध के साथ, कोई इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह कच्चे और पक्के घड़े को खड़का के नहीं देखेगा। आप क्या समझते हैं बस ओके जन्नत हमारे हमें मिल जाएगी? हमला हो चुका है। मुसलमा कज़्ज़ाब के फितने से 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा फितना है ये कादियानियत का। पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है, पाकिस्तान ख़तरे में है, पाकिस्तान की 25 करोड़ मुसलमान अवाम ख़तरे में है, अपनी बका की जंग लड़ रही है, और बज़ाहिर ये जंग हार चुकी है वो, और हमें पता ही नहीं है कि हमारा पूरे का पूरा। उस वक्त तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब जावेद चौधरी जैसे मोतबर एक सहाफ़ी ने, मुझे नहीं मालूम था कि ये ज़ाती तौर पे इतना नीच और बेगैरत आदमी है कि इसने TLP का नाम लेना गुवारा नहीं किया और कहा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये बिला वजह तशद्दुद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनका एजेंडा कुछ और है। तो क्या 117 मुल्क जावेद चौधरी ने सैर कर लिया, घूम लिए, फिर लिए, विज़िट किए,
लेकिन ये फैसला नहीं पड़ा 27 सफ़हात का। इसका मतलब ये है कि आप भी कादियानी नवाज हैं, आप भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते और आपने भी पैसे खाए हुए हैं बाकी सब लोगों की तरह। कोई आदमी नहीं है किसी जगह पे मीडिया पे ये बात करने वाला। काजी फायज ईसा का सर नहीं मांगो, उसे कहो कि ये साबित करो कि तुम मुसलमान हो, हमें तुम्हारा सर नहीं चाहिए, तुम ये साबित करो कि तुम मुसलमान हो, हमें इस बात का शक है कि तुम कादियानी हो। और इसका तरीक़ाकार शरीयत में एक ही है कि तुम पब्लिक में आओ, पब्लिक में आके तुम ऐलान करो और तुम वहाँ पे अपने मज़हब का इजहार करो कि तुम्हारा मज़हब रूल ऑफ फेथ के तहत उसका इजहार करो और रूल ऑफ फेथ को इम्प्लीमेंट करो सारे इंस्टीट्यूशंस में बशमूल फ़ौज के। करोगे? कभी भी नहीं करेगा ये। क्यों? ये कादियानी है। आपकी डिमांड करें ना, कोई अपने जमात गैर इस्लामी को आप कहें कि वो ये मुतालबा करें कि जी हम ये जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि काजी फायज़ ईसा कादियानी है, और अगर वो कहता है कि वो कादियानी नहीं है तो फिर आके बयान करे और ये वाला स्टेटमेंट दे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ज़िंदीक, कुत्ता, जहन्नम का कुत्ता और काफिर है, और मैं उस पर लानत भेजता हूँ और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातिमुन नबीन मानता हूँ, और वो जो इजमाए उम्मत का जो मफ़हूम है ख़ातिमुन नबीन का, उसी को मैं सही मफ़हूम मानता हूँ। और उनके बाद आने वाले जो भी ज़िल्ली बरूज़ी नबी का दावा करने वाला या मुजद्दिद होने का दावा करने वाला कोई भी ज़िंदगी खबीस सामने आया या आएगा या आया था, उन सबको मैं नहीं मानता और सब काफिर हैं और मैं उनसे बरात का ऐलान करता हूँ। ये स्टेटमेंट देगा कौन है? किसी में पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में इतना पानी है, इतना जिगरा है कि वो ये वाला स्टेटमेंट दे सके, ये वाला मुतालबा कर सके? डरते हैं सारे कादियानियों से कि हमारा रोल जो है पॉलिटिक्स में से ख़त्म कर देगी कादियानी जो इस्टेब्लिशमेंट है। डरते हैं, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हों या गैर सेकुलर सियासी जमातें हों। नवाज शरीफ की तरह सब कहते हैं कि कादियानी अहमदी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान के अवाम याद रखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान के मैसेस की, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा नहीं है। चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो मुस्लिम लीग फंक्शनल हो या कोई भी दूसरी सियासी जमात है। आप देखिए ना MQM कितनी ताकतवर और कितनी दलेर जमात है। उसको बोलो ये वाला स्टेटमेंट दे कि काजी फायज़ ईसा कादियानी है और हमें शक है कि वो कादियानी है, वो अपने ईमान का इजहार करे रूल ऑफ फेथ के मुताबिक। नहीं करेंगे, वो कोई नहीं करेगा। कोई आलिम दीन को, एक सिंगल शख्स, एक आलिम, एक सूफ़ी, एक पीर अपनी खानका से बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें कहे कि जनाब काजी फायज़ ईसा साहब, आप हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप कादियानी हैं और अगर आप कादियानी नहीं हैं तो ये वाला स्टेटमेंट दे दें शरीयत के मुताबिक। फिर हम आपका ईमान और अल्लाह जाने और आप जाने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अगर नहीं है तो वो भी सामने आना चाहिए। कोई है करने वाला ये बात? वैसे तो आप लोग बड़े दलेर बनते हो, ज़रा सी बात के ऊपर बड़े बड़े एजिटेशन कर देते हो। आज तक तो हम लाहौर में 1953 में होने वाले जो ख़त्म नबूवत के शहदा हैं उनकी यादगार तो तामीर कर नहीं सके। किसी ने कहा है आज तक कि हम अब हमारे मंशूर में कहीं पे शामिल है कि हम 1953 के जो शहदाए ख़त्म नबूवत हैं लाहौर के, उनकी यादगार बनाना चाहते हैं या बनाएंगे? कभी किसी ने कहा है कि हम लाहौर में जो आज़म क्लाथ मार्केट है उसका नाम बदल के गाजी इल्मुद्दीन शहीद क्लाथ मार्केट रख देंगे? कोई कर सकता है ये? नहीं कर सकता। कोई कर सकता है ये कि अगर आप एक केस लगाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, सारे एविडेंसेस इकट्ठे करें और अगर ये साबित हो जाए कि ज़ियाउल हक वाकई कादियानी है, इसके ऊपर एक मुनाजरा कर लें, तो ये साबित हो जाए कि वो कादियानी है, तो हम मुसलमानों की फैसल मस्जिद में से उसकी कब्र, उसके जो बाकियात हैं वहाँ से निकालो ना, रबवा भेज दो, कादियान भेजो, वहाँ पे दफनाए जाएं। कर सकते हो ये? जब तक ये नहीं करोगे पाकिस्तान में ना पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी, ना दहशत गर्दी ख़त्म होगी, ना यहाँ पे पोलराइजेशन ख़त्म होगी, ना यहाँ से महंगाई ख़त्म होगी, ना यहाँ से अफरा तफरी ख़त्म होगी, ना यहाँ से फहाशी ख़त्म होगी, ना यहाँ से मजहबी इंतहा पसंदी ख़त्म होगी, ना यहाँ पे अमन कायम होगा, ना यहाँ पे इदारे तरक्की करेंगे, ना यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट होगी, ना यहाँ के अखलाकी हालात ठीक होंगे, ना यहाँ के समाजी हालात ठीक होंगे, ना यहाँ के जो हमारे जो फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं वो जान पकड़ेंगे, और ना ही हमारा को दुनिया भर में कोई स्टेटस, कोई ताकत, कोई वैल्यू होगी। कुछ भी नहीं होगा जब तक कि इस कोर इशू को आप एड्रेस नहीं करोगे।
आप खड़े हो जाओ, आपको वैसे भी मार देना है, इन्होंने मार देना है आपको भूख के जरिए, महंगाई के जरिए, बिजली के बिलों के जरिए, गैसों के बिलों के जरिए। लोग बिजली और गैस के बिल ले लेकर फांसियां ले रहे हैं। कहां से लेके आएंगे ये सारे पैसे? कैसे बिल जमा कराएंगे ये? लोग अपने घर में आटा लाना भूल गए हैं। लेकिन ये सब एक एंटरप्राइज है, पॉलिटिक्स एक एंटरप्राइज है। जब आप किसी जगह पे बड़ा सा धरना करते हैं तो आपकी एक कीमत लगती है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। तो अल्लाह के लिए देखो, ये सब ने मर जाना है, कोई नहीं बचा, सब ने चले जाना है दुनिया से। तो क्यों नहीं सच के ऊपर खड़े हो जाते हो? क्यों नहीं पूछ लेते हो चीफ जस्टिस से कि भाई पूरी तारीख बताओ कि कोई एक बंदा भी ऐसा आया जब 1947 से लेकर अभी तक जो चीफ जस्टिस बनाओ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का, और वो मुसलमान हो? नहीं आया। तभी तो इतनी नाइंसाफियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की कादियानियों की ये पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पे इंसाफ फराहम किया जाए। ये पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पे इंसाफ कभी सस्ता और फ्री हो। इसीलिए लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी उन सारे केसेस के ऊपर फैसला नहीं देगी, क्योंकि फिर तो अमन कायम हो जाएगा ना, बहुत बड़े बड़े प्रेशर खत्म हो जाएंगे, बड़ी दुनिया अजाब में से निकल जाएगी। यहाँ की जुडिशरी कभी भी जब तक जुल्म पे नहीं खड़ी होगी, कादियानियत को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो सब कादियानी है। ये इमरान खान भी कादियानी है, इसके बड़े भी सारे कादियानी हैं, और ये भी उसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बॉलिंग उसकी आउट स्विंग इन स्विंग मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, बैटिंग भी बहुत अच्छी लगती थी, मॉडलिंग भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब पता चला कि ये सब कादियानी है, माँ बाप कादियानी है, उससे ऊपर वाले भी कादियानी हैं। अभी तक मोहल्ला दानिशमंद जलंधर में इसके नाना जो मस्जिद बनाई, उसमें कई महीने तक ज़ियाउल्लाह का बाप मौलवी अकबर अली इमामत करवाता रहा है उनकी इबादत गाह में। तो जो असल मसला है उसकी तरफ आप नहीं आएंगे। आपने बहुत तजिए कर लिए भाई पाकिस्तान में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, और बड़े माकूल तजिए भी कर दिए, बड़ी कमाल की बात भी कर दी। आप बहुत दलेर है ना, वो हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं मैं बहुत दलेर हूँ, तो खड़े हो जाओ ना, कहो ये कादियानी है। क्या कसर बाकी रह गई है? सुप्रीम कोर्ट को शर्म नहीं आती अपने फैसले में ये बात लिखते हुए कि जी एक वाकया जो एक जुर्म है, एक इल्ज़ाम है, वो 2019 में हुआ और उसके ऊपर 2022 में FIR काटी गई। ये नहीं आप बताते कि ब्यूरोक्रेसी ने और पुलिस ने जो है ई-टैग जारी करने से पहले इस तरह के सियासी मजहबी मामलात में रोक डाल दी हुई है। वो उससे पहले JIT बिठा देती है, वो उससे पहले कुरान बोर्ड में मसला भेज देती है, और वहाँ पे वो सुस्त रवि का शिकार रहता है। तो जब ये वाकया हुआ, FIR तो उसी वक्त लॉन्च कर दी थी मुद्दई ने, लेकिन उस दरख्वास्त को FIR में कन्वर्ट होने में गवर्नमेंट ने 3 साल ले लिए। किस लिए? क्योंकि कादियानियों को तो सजा नहीं ना दे सकते। कादियानियों के जो मालिक हैं, यहाँ के जो माई बाप हैं, वो सजाएं होंगी उनको, वो सजा भुगतेंगे, उनको फांसियां होंगी, उनको उम्र कैद होगी। तो ये फिर बाकी क्या तेल लेने चले गए? ये चने बेच रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये कभी भी नहीं होने देंगे, इसलिए नहीं होने दे रहे। और हर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नज़ीर बनता चला जाएगा, बनता चला जा रहा है। अब वो खुलेआम तबलीग करेंगे, अपनी खलवत में तफसीर सगीर पढ़ाएंगे भी। और आपको एक और बात बता दूं कि ये शुनीद ये भी है कि इनके जो इदारे हैं, इनमें सारे कादियानी नहीं होते, इनमें मुसलमान स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो उनके आप खलवत में तो कर ही नहीं रहे हैं अपने दीन की तबलीग और अपने दीन की प्रैक्टिस, अपने मज़हब की। आप तो लोगों को दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। नहीं करोगे? सुप्रीम कोर्ट एक रंडी है, ये तवाइफ का एक कोठा है, ये कोई मुकद्दस इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कादियानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अब तारीख उठा के देख लें, अब तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कभी 109 में किसी को सजाए मौत हुई है सिवाय भुट्टो साहब के? किसने दी? आज तक कभी उन्होंने कन्फेस नहीं किया, एतराफ़ जुर्म नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी है कौम से। माफ़ी मांगते कोई है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 2070 नहीं 2090 तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे सारे कादियानी होंगे। और जो पाकिस्तान का और मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा हीरो
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने इन कादियानियों को जिंदगी, काफर और मुर्तद करार दिया और आइन में करार दिया। अगर ये छोटा काम होता तो कोई दूसरा मुसलमान मुल्क भी अपने आइन में करार देता, उनको नहीं दे सका ना। आज उनकी स्पीचेस दस्तयाब नहीं है आसानी के साथ, उनके बारे में पीपल्स पार्टी बात नहीं करती, पीपल्स पार्टी शर्माती है भुट्टो साहब का नाम लेते हुए, 1974 की सेकेंड अमेंडमेंट का नाम लेते हुए। उनकी बेटी शर्माती थी। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात उस वक़्त तक नहीं बदल सकती, पाकिस्तान के हालातों वाक़यात में इसके विचारधारे में उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान के मुसलमान एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के रियासत पाकिस्तान में कभी भी कोई भी सदर और वज़ीर आज़म गैर मुसलमान, कादियानी या कोई भी नहीं मुसलमानों के सिवा और कोई नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की रियासत के तमाम इंस्टीट्यूशंस में रूल ऑफ फेथ को जो है वो एनफोर्स किया जाए। जब तक इसकी आप मुतालबा नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई प्रेशर डेवलप नहीं होगा। अब 50,000 आदमी बाहर निकलें बिजली के बिल लेके और अपनी दुकानें बंद कर दें, अपने घरों को बंद कर दें, बिजनेस एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और हुकूमत को क्या परवाह है? आपके हमारे वोट की वजह से थोड़ी खड़ी है वो वहाँ पे, वो तो कादियानियों की सपोर्ट की वजह से खड़ी है और ख़ुद भी कादियानी है। तो आप तो मुसलमान हैं, तो आपके एजिटेशन से क्या होगा? एजिटेशन अगर करना है, अगर बिजली के बिल जो है ना उनकी कीमतें सही करवानी है, अगर IMF से जान छुड़वानी है, अगर दुनिया पाकिस्तान भर में अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, यहाँ पे अमन कायम करना है, यहाँ से सूद ख़त्म करना है, तो फिर कादियानियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। कादियानी एक रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इस्लाम के नाम के ऊपर एक पैरेलल इस्लाम नहीं है, ये खाली किसी खानकाही निज़ाम का नाम नहीं है, ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये कोई कोड ऑफ लाइफ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें ये पाकिस्तान को अहमदी रियासत बनाना चाहते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में खिलाफत अहमदिया कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मुकदमा बहावलपुर के बारे में कोई नहीं जानता, हमारे यहाँ पे तो कोई ये नहीं जानता कि 1946 में, शायद जून 1946 में कादियाना ने खुद मुतालबा किया था कि हमें अक़लियत करार दे दिया जाए। जितना भी इस बारे में बात की जाए कम है, किसी भी मस्जिद में, चाहे वो सुन्नियों की मस्जिद हो, बरेलवियों की, चाहे वो देवबंदियों की हो, चाहे वो अहले हदीसों की हो, कोई बंदा मिंबर रसूल पे बैठ के जुम्मे के खुतबे में ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ख़त्म नबूवत के जो शहदा हैं, जो कम अज़ कम 10,000 थे लाहौर में 1953 में, उनकी याद में एक यादगार बनाए, एक मोनूमेंट बनाया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता तो चले कि इन लोगों को किस लिए जो है वो शहीद किया गया था। और हमारी फ़ौज ने जब इनको शहीद किया था तो माफ़ी मांगी थी उसके बाद किसी ने? वो जनरल आज़म जिसने सारे सुन्नियों को जान से मार दिया, 10,000, कुछ लोग कहते हैं 25,000 लोग थे, फिर उनको दफनाया भी नहीं, छंगा मांगा के कब्र के जंगलों में उनकी हड्डियां फेंक दी जलाने के बाद, या बुड्ढे दरिया में उनको फेंक दिया। उसके नाम के ऊपर आज़म क्लॉथ मार्केट नाम रख दिया उन्होंने। नफसियाती तौर पे कादियानी ने बताया कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। और आज 77 साल गुजरने के बाद, 53 से लेकर आज 2024 आ गया है, पता नहीं 41 साल बनते हैं कि पता नहीं, मतलब 60-65 साल 63 साल से तो ज़्यादा ही बनते होंगे, हम आज तक आज़म क्लॉथ मार्केट का नाम तब्दील नहीं कर सकते। तो होश के नाखून लीजिए। अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के लिए की बका के लिए ये ज़रूरी है कि आम मुसलमान ख़ुद को गुनाहगार ना समझे। आपने कलमा पढ़ लिया, आपसे बड़ा शान वाला है कौन? आपने अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मान लिया, इसी ऊपर तो झगड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में कि अल्लाह के नबी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकता है, आया है, आएगा। जबकि अल्लाह कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया सूरह अहज़ाब में कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इनके बाद नबूवत का सिलसिला हमने बंद कर दिया। हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, नस्से कतई से साबित है। तो ये जो ईमान है, इसको आप आम चीज़ ना समझें, ये बहुत बड़ी दौलत है आपके पास, इसके बाद किसी और दौलत की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, पाकिस्तान पे 50 साल के बाद भी ये 25 करोड़ आवाम जो है ना, ये सारी नमाजी नहीं हो, ये सब दस्तार नहीं बांधेंगे,
ये सब दाढ़ी नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरह की तालीम ही नहीं है इनके पास, उलमा ने इनको सिखाया ही नहीं है। उलमा खुद हलवे मंडे के चक्कर में पड़े हैं, गाड़ी और लैंड क्रूज़र और बड़े बड़े मकान और बड़ी हवेलियों के चक्करों में हैं। वो क्यों इनको इल्म सिखाएंगे? वो क्यों इनके सीने में नूर आने देंगे इस्लाम का? तो ये जो ईमान है ना, यही असल नूर है, यही दौलत है। ये अगर बचाना चाहते हो तो फिर खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ तो मैं क्या कह रहा हूँ, बम बांध लो। मैं क्या कह रहा हूँ कि कहीं दहशतगर्दी करो, नहीं, मौक़िफ़ इख्तियार करो, ये पॉलिटिकल मौक़िफ़ इख्तियार करो, ये इसके ऊपर एक पुरअमन जद्दोजहद करो, इसका आगाज़ करो कि पाकिस्तान के सब मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ फेथ जो है उसको एनफोर्स किया जाए, और जितने भी कादियानी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए इन सबको इसी वक्त जो है टर्मिनेट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए इनको। हमारा मुसलमान भाई आए, मुसलमान पाकिस्तानी आए, वो लूट खसूट करे, वो लूटे पूटे जो मर्जी करे, लेकिन वो हो तो मुसलमान नहीं करेगा। वो उसने यहाँ पे रहना है ना, वो पाकिस्तान से जिंदा भागने के चक्कर में नहीं है। ये मौका भी कादियानियों का है, पाकिस्तान में जिंदा भाग। ये ब्रेन ड्रेन किस लिए हो रहा है कि बड़े आदमी, बड़े लोग, समझदार लोग यहाँ पे हो ही ना, होंगे तो हमें समझेंगे ना हम क्या कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अब्बू ने एक दफ़ा कहा कि हम PSO गए, तो PSO में एक साहब थे, अब्दुल तौहीद नाम था उनका, वो एक्टिंग चीफ एग्जेक्टिव थे उस वक्त, चेयरमैन थे PSO के। उनसे मुलाकात हुई, मैं बहुत छोटा था। तो अब्बू ने कहा, और वो बड़ा करप्ट आदमी था, फिर बाद में वो हटा भी दिया गया। अब्बू ने कहा, पाकिस्तान में हर ब्यूरोक्रेसी की बड़ी अफसर जो होता है, जो बड़ी सीट पे आगे बैठता है, वो ज़रूर करप्शन करता है, लेकिन जब कभी कोई सिंधी ऑफिसर आगे बैठ जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा करप्शन करता है। उसको ये पता होता है कि सुबह हो सकता है मुझे यहाँ से सैक कर दिया जाए, तो मैंने जो माल बनाना है आज रात को ही बनाना, कल का दिन नहीं चढ़ेगा। कल दिन चढ़ेगा और उसको सीट से ना हटाया, बड़ा खुश होता है कि आज मेरा आखिरी दिन। वो हर दिन को आखिरी दिन समझ के लूट मार करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सिंधियों में नहीं पाई जाती, ये कादियानियों में पाई जाती है। आप जिस किसी भी आदमी को ढूंढना शुरू करें जो बड़े आसानी से प्रमोट होता बहुत ऊपर चला गया या खान की तरह बहुत थोड़े से वक्त में, तो आप जब ज़रा डिटेल में जाके देखोगे तो वो पीछे कादियानी खड़ा होगा कोई उसके। नहीं, नवाज शरीफ को या उसके बाप को बोलते हैं ना कि शेख अमीन कादियानी के ताउन और मदद के बगैर इतना बड़ा सरमायाकार बन के दिखाते। तुम ज़रा क्या मेहनत की है तुमने, अपना ईमान ही बेचा है और क्या किया है। जैसे ही तुमने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी नबी है, और जैसे ही तुमने कहा कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, तो तुमको उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया, और तुम फिर फैलते चले गए। उनका कौन सा बाप का माल है वो जो तुम्हें दे रहे हैं? हमारे जिगर का खून चूस के ही तो ये ख़ानदानों ने सब कुछ दिया है ना इन बड़े बड़े सियासतदानों को। अल्लाह करीम से दुआ है कि ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में, वरना हमारी औलादों की ज़िंदगी में आए कि हमें इस बात का यकीन हो कि ये वाला जो अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आया है ना, ये बड़ा बदकिरदार है, ये शराबी भी है, ये जानी भी है, ये बहुत नीच आदमी है, लेकिन ये कादियानी नहीं है। इस बात का यकीन पैदा हो। मैं उससे इंसाफ का तकाजा भी नहीं करता। मैं कहता हूँ एक दफ़ा एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, मैं ना देख सकूँ तो मेरा बेटा तो देखे कैसा हो। मैं इस उम्मीद से इस स्पीच को, इस बात को ख़त्म करता हूँ, अपनी गुजारिशात को, कि ऐसा ज़रूर होगा। हम इस पाकिस्तान के असल मालिक हैं, हम इस धरती के वारिस हैं, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ज़मीन लिख के दी और इसकी खिलाफत दी। कादियानियों को ये खिलाफत नहीं दी अल्लाह पाक ने। ये ज़मीन, ये धरती, ये पाकिस्तान, ये मुल्क हमारा है, और इसके हम और हमारे अजदाद, इसके हमारे पुरख जो हैं वो इसके मालिक हैं। और यहाँ रब की धरती पे रब का ही कानून चलेगा, रब का राज होगा, और रब की धरती पे रब का राज मुसलमान कायम करेंगे, ना कि कादियानी। शुक्रिया।